दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं सैयद सलाउद्दीन आज उस प्रोग्राम में आया हूँ जिसका नाम है आज विशेष। हम बॉलीवुड की मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। लिरिक राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर और टेक्नीशियंस। लिरिक राइटर भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी फील्ड्स में हम बात करते हैं। और आज जो मैं आपके सामने आपकी खिदमत में आया हूँ, उसमें आने का मकसद ये है कि हम आज बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की। और मोहम्मद रफ़ी साहब की जब बात आती है तो अलग अलग शेड्स नज़र आते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या क्या किया। वो शेड्स आपने यकीनी तौर पे देखे होंगे मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में। मेरा अपना मानना ये है कि रफ़ी साहब जब गाना गा के किसी एक्टर को दिया करते थे तो वो उस पीरियड का, उस दायरे को पूरी तरह रंग भर के दिया करते थे। उससे सिर्फ वहाँ लिप सिंग करनी पड़ती थी। इसको बोलते हैं प्लेबैक सिंगिंग। तो इसी में हम बहुत सारे गानों पे बात करेंगे, मगर मेरे ज़हन में एक बड़ा रोमांटिक गाना ताज़ा हो रहा है। आपने यकीनी तौर पे उसे सुना होगा, जो कि कश्मीर की कली से है, शम्मी कपूर साहब का। वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, करो एहतराम उसके दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। तो दोस्तों आपने देखा कि रफ़ी साहब ने किस अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यानी वो जो एक्टर वहाँ पे अपनी हीरोइन से अपनी इजहार मोहब्बत करना चाहता था, वो रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ के माध्यम से, रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ के और गायकी के माध्यम से हीरो को ये बताया कि मोहब्बत का इजहार मोहब्बत कैसे करना है। तो हम दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये एक रंग देख लिया, अब दूसरा रंग आपको ऐसा दिखाएंगे जो अपने आप में एक बहुत यादगार पल है। अच्छा, अब जिस गाने को मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, उस गाने के पीछे एक मकसद ये है कि ये भप्पी लहरी साहब का गाना है, जो कि 1988 में गोविंदा के ऊपर फिल्माया गया था। फिल्म फर्ज की जंग। फर्ज की जंग में गोविंदा साहब ने ये गाना स्पेशली मांगा था कि मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए, क्योंकि हर फनकार ये चाहता था कि उसको रफ़ी साहब की आवाज़ मिल गई तो उसकी ज़िंदगी का उद्धार हो जाता था। और इस गाने में एक परेशानी अब खुल के आ भी रही है कि वो एक जगह ज़रा सा ऐसा हो गया था। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर फिर भी वो गाना आया और उसने मंज़र आम पे आके खूब हंगामा मचाया। और गोविंदा की फिल्मी कैरियर में वो गाना, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। तो दोस्तों ये वो गाना है जो गोविंदा जी ने स्पेशली भप्पी लहरी साहब से मांगा था। और इस गाने में अगर आप देखें, बहुत गहराई से अगर देखेंगे, तो आज ये एहसास होता है कि रफ़ी साहब ने अपनी शख्सियत के लिए ये गाना गाया था कि आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या है। हर दुनिया का इंसान, फनकार ये मानता है कि रफ़ी साहब बेमिसाल हैं, रफ़ी साहब का कोई जवाब नहीं, जो कि वो खुद भी कह गए। ये मेरा कहना था।
तो आइए दोस्तों, एक रंग वो दिखाता हूँ रफ़ी साहब का, जो ज़िंदगी में बड़ी बुराई की नज़र से देखा जाता है। कहा यह जाता है कि आशिक शराब का सहारा लेता है। लोग खुशी में इसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग गम में सेलिब्रेट करते हैं, आओ जी शराब पीते हैं। क्या पिएंगे आप, इस तरह की बातें होती हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। कोई उसको रम बोलता है, कोई अद्धा पौवा बोलता है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से बोला जाता है। और हमें ख़ास बात यहाँ पे ये बतानी है कि एक वो शख्स जिसने कभी ज़िंदगी में शराब को नहीं पिया, वो शराब की डेफिनेशंस, शराब की बारीकियां और शराब के जाम टकराने की बात करता है। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसा शख्स जिसने कभी शराब को नहीं छुआ, मगर शराब की परिभाषा को बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया। मैंने पे शराब, तुमने क्या पिया, अरे तुमने क्या पिया, आदमी का खून। मैंने भी शराब, तुमने क्या पिया, अरे तुमने क्या पिया, आदमी का खून। मैं जलील हूँ, मैं जलील हूँ, तुमको क्या कहूँ, अरे तुमको क्या कहूँ, तुमको क्या कहूँ, मैंने भी शराब। तो दोस्तों, देखा आपने कि रफ़ी साहब ने जो फिल्म की डिमांड थी उसको किस हद तक पूरा किया, और शराब के जाम को कुछ इस तरीके से छलकाया कि जो नहीं पीते थे उन्होंने भी इसका मज़ा और इसका रस अच्छे से ले लिया, और मदिरा के इस रंग में पूरी तरह रंग गए। तो हम तो ये कहेंगे कि जिंदाबाद रफ़ी साहब, जिंदाबाद रफ़ी साहब। तो दोस्तों, मुझे अभी एक रफ़ी साहब का एक ऐसा गाना याद आ रहा है जिसमें वो विरह की बात कर रहे हैं, जुदाई की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। और जब हम इस गाने को सिचुएशन पे सुनते हैं तो वहाँ तो खूबसूरत लगता है, क्योंकि सिचुएशन जो उसकी फिल्मांकन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। मगर जब हम बिना फिल्मांकन के भी उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई किसी से जुदा हो रहा है। फिल्म सरगम की बात कर रहा हूँ। फिल्म सरगम में एक गाना गाया, हो राम हो राम हो, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हो राम हो राम हो राम 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 मेरी सिर्फ एक कोशिश है रफ़ी साहब को याद करने की शिद्दत से, क्या आप भी रफ़ी साहब को शिद्दत के साथ याद करें। देखिए, ऐसा है, मैं पेशे से कैलीग्राफर हूँ, उर्दू प्रोनाउंसिएशन एक्सपर्ट हूँ। तो जब इब्तदाई दौर में जब अपने वालिद मोहतरम से मैं कैलीग्राफी सीखता था तो हमारा तर्ज अदा ये था कि हम गाने की कैसेट लेके टेप रिकॉर्ड के साथ बैठ जाते थे और अपने वालिद साहब के साथ सुनते थे। और उसमें कव्वालियाँ भी होती थी, गीत भी होते थे, रोमांटिक गाने भी होते थे। तो वालिद मोहतरम गाना सुनने के बाद ये फरमाते थे मुझसे अक्सर व बेशतर, उनको गाने के बारे में बड़ी नॉलेज थी मेरे वालिद को। तो वो ये कहते थे रफ़ी साहब ने बेगैरती की और बेशर्मी की इंतहा कर दी, ऐसा गाना गा दिया, दिलबर जानिए, या मिसाल के तौर पे पर्दा हटा दे मुखड़ा दिखा दे।
तो मैं उस टाइम ये कहता था अब्बू से कि भाई रफ़ी साहब को जो काम दिया गया वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किया। तो जब हम गाने सुनते थे तो उस पे बाकायदा एक विचार विमर्श होता था, ऐसे नहीं कि गाना सुन लिया और ख़त्म हो गई बात। तो आज अमूमन ये होता है कि लोग गाना सुन के भूल जाते हैं, मगर हमें वो बचपन की बातें बहुत शिद्दत से याद हैं। मैं रफ़ी साहब का एक गाना मुझे और याद आ रहा है कि रफ़ी साहब जब गाना गा के स्टूडियो से घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी फैमिली से अपने बच्चों को बुलाया और ये कहा कि बच्चों आज मैं तुमको एक बहुत ख़ास बात बताता हूँ। आप सोच सकते हो आज मैं किसके साथ गाना गा के आया। ये उनकी मासूमियत, उनकी हम्बलनेस और उनका बड़प्पन था कि वो रफ़ी साहब जिनको दुनिया झुक के सलाम करती थी, वो अपने बड़प्पन का इज़हार कुछ इस अंदाज़ से करते थे कि अपनी बेगम साहिबा से और अपनी फैमिली वालों से बोले कि आज मैं एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ गाना गा के आया। वो गाना जो फ़िल्म नसीब में गाया गया था, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अब आप सोचिए कि कहाँ अमिताभ बच्चन जी की आवाज़, वो डायलॉग्स के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है मगर गायकी के एतबार से उतनी अच्छी नहीं। मगर उनकी हम्बलनेस और उनकी अदा जो थी वो ये थी कि उन्होंने ये बताया, ये दर्शाया कि मैं आज एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ गाना गा के आया हूँ। तो ये तो हुई एक बात। मैं यहाँ पे महमूद साहब का एक गाना मुझे याद आ रहा है, जो अक्सर व बेशतर मैंने सुना, जो फ़िल्म शबनम का है। वो आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ। महमूद साहब भी जो हैं वो इस कदर खूबसूरत एक्टर थे और रफ़ी साहब के गानों को इस अदा से पेश करते थे, या ये कह लीजिए कि जब रफ़ी साहब को ये पता चलता था कि ये गाना मुझे महमूद साहब के लिए गाना है, ये शम्मी कपूर जी के लिए गाना है, ये धर्मेंद्र जी के लिए गाना है, तो वो उस रंग में, उस जॉनर में पूरा डूब जाते थे। जैसे शबनम का गाना उन्होंने गाया, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। तो दोस्तों एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ अपने ज़माने में, जो फिल्म भीगी रात से था, और इसमें मीना कुमारी जी की एक्टिंग और जो एक्टर थे वो भी बेमिसाल थे अपने आप, प्रदीप कुमार जी। आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस किया, जो कि रफ़ी साहब ने उनको पूरा बना के दिया। और ये गाना उस ज़माने में भी उतना ही ताज़ा था और आज भी था। तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि काश मेरी बात तेरे दिल तक उतर जाए। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आए, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आए, दिल जो न कह सका। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का, हो हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आए, दिल जो न कह सका। अच्छा एक गाना मुझे और याद आ रहा है, क्योंकि अब सवाल ये है कि रफ़ी साहब के इतने सारे शेड्स हैं, एक गाना ख़त्म नहीं होता कि दूसरा सर पे आके खड़ा हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं याद किया।
ये उस फनकार की जीत है कि जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दिलों को ये बताने के लिए अपने आप को जिंदगी में तब्दील किया। यानी ऊपर वाले का बड़ा करम है कि उसने रफ़ी साहब को हिंदुस्तान में पैदा किया। हमें नाज है इस बात पे, क्योंकि अगर वो कहीं और पैदा हो जाते तो हम नहीं सुन पाते। अब वो जब यहाँ पैदा हो गए तो हमारे उसमें आ गए कि हमारे हिंदुस्तानी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। एक मुझे बड़ा अच्छा रंग उनका याद आ रहा है, जाने क्या ढूंढते रहते हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है, जाने क्या ढूंढते रहते हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब ये गाना पूरा नहीं हो पा रहा कि एक दूसरा गाना जो है मेरे दिल पे दस्तक दे रहा है कि मेरा क्या कौन सा गुनाह है कि सलाउद्दीन साहब आप ये गाना क्यों नहीं बता रहे। फिल्म बिंदिया में एक गाना रफ़ी साहब ने गाया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंसान जब अपने आप से ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तो किस तरह की चीख, किस तरह की उसके दिल से पुकार निकलती है। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ये जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ये जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ये जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। तो दोस्तों ये थी बात रफ़ी साहब के मुख्तलिफ रंगों की, जिसको कहा जाता है कि रेनबो के रंग थे, यानी इंद्रधनुष के। और मुख्तलिफ रंग दिखाते 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 मैं थक जाऊंगा, आप थक जाएंगे, मगर रफ़ी साहब अगर हमारे बीच में होते तो बेमिसाल होते। मगर जितने वो रंग हमारी ज़िंदगी में छोड़ के गए हैं वो बेमिसाल हैं और अनमोल है। अब जो रंग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे डायरी का सहारा लेना पड़ा, मुझे चश्मे का भी सहारा लेना पड़ा। उसकी वजह यह है कि गज़ल है प्राइवेट एल्बम से, और माशूक़ा की यानी महबूबा की तारीफ़ में है। मेरी भी बहुत पसंदीदा गज़ल है और आपकी भी उम्मीद करता हूँ कि पसंदीदा होगी। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं अनूप दा, उनके भी दिल के बहुत नज़दीक है। तो आपकी इजाज़त के साथ ये गज़ल इस उम्मीद के साथ कि अगर आपकी महबूबा नाराज़ होगी तो यकीन मानिए मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आप गुनगुना दीजिए, वो राज़ी हो जाएगी। ये थे हमारे रफ़ी साहब। मेरे लिए तो बस वही पल हैं हंसी बहार के, मेरे लिए तो बस वही पल हैं हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। मैं जानता हूँ
यार की पूजा यहाँ अपराध है, अपराध ये हर पल करूं, मन में यही एक साध है, मन में यही एक साध है, मुझको मिली है ये खुशी जीवन की बाजी हार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। और आहिस्ता आहिस्ता हम उस मुकाम पे आ गए जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही मनहूस दिन था। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब हमको रोता बिलखता और मायूस करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि ये कहा जाता है जिसको ज़िंदगी दी है उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी होनी है। मगर मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि रफ़ी साहब जो कुछ हमारे लिए धरोहर विरासत गाने की शक्ल में छोड़ के गए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जब भगवान को याद करते थे बड़ी शिद्दत से भजन की शक्ल में, तो मैं अपने लफ्ज़ों की माला पिरोते हुए कहता हूँ कि साक्षात भगवान को आके दर्शन देने पड़ते थे रफ़ी साहब को। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले पे उस मुकाम पे आ गए हैं कि हम आखिरी गीत जो रफ़ी साहब का फिल्म आस पास में एलपी के लिए रिकॉर्ड हुआ था वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चलो। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि जो रंग मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे और आप जो कीमती अल्फाज यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखेंगे, अनूप जी के लिए, वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, कंपोज़र, कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। वो भी यहाँ पे आके अपनी बात बता सकता है, जैसा कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा आपसे, आपका इतना कीमती वक्त लिया, इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर आपकी खिदमत में एक बार और बहुत सारे रंग लेके आऊँगा। आदाब।